मेरी जेठानी हर रात ससुर जी के कमरे में पैर दबाने जाती। बाहर मुझे उनके रोने की आवाज़ आती थी। एक दिन मैंने अपनी जेठानी से पूछ लिया कि आपके रोने की आवाज़ आ रही थी। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और कहने लगी कि आज रात तुम कमरे में चले जाना, यह बात किसी को भी मत बताना। जब मैं ससुर जी के कमरे में गई तो ससुर जी ने दरवाज़ा बंद कर लिया और उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम शालू है और मेरी शादी दुनिया के सबसे अजीब ख़ानदान में हुई थी। कहना सही रहेगा, वहाँ काम ही अजीब होते थे। वहाँ मेरी एक जेठानी थी और जेठ जी शहर से बाहर विदेश काम के लिए गए हुए थे। मेरी शादी हमारी मर्जी से हुई थी, क्योंकि मेरे पापा मेरे पति को पसंद नहीं करते थे। वह सोचते थे कि यह शराबी है और यह हमारी बेटी को खुश नहीं रखेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे पति शराब नहीं पीते थे। बस मैं चाहती थी कि हमारी शादी शांति से बीत जाए। और जब हमारी शादी हो गई तब मेरे पिताजी ने हमसे रिश्ता तोड़ लिया और कहा कि अब तुम इस घर में नहीं आओगी, अपने ससुराल में ही रहोगी। मैं भी अपने पति के साथ उनके घर चली गई, लेकिन मेरे ससुर हमें देखकर बहुत खुश हुए। वह कहते थे कि मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। मैं अपने ससुराल में अपनी जेठानी से मिली। मेरी जेठानी ने कहा कि तुम खुश रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर में मैं और मेरी जेठानी ही रहते थे, क्योंकि मेरे जेठ विदेश में बाहर काम करते थे और मेरे पति दिन रात मेहनत करने लगे और सुबह जल्दी जाकर शाम को लेट घर आते थे। ऐसे में हम दोनों ही घर में अकेले रहते थे और मैं और मेरी जेठानी। एक दिन मैंने कुछ अजीब ही देखा। मेरी जेठानी रात को सारा काम ख़त्म करके ससुर के कमरे में चली गई। उनके हाथ में एक तेल की कटोरी थी। कुछ देर कमरे के बाहर खड़ी रही। मैंने सोचा वह आएगी, लेकिन वह आई ही नहीं। फिर कमरे की लाइट भी ऑफ हो गई। मैंने सोचा अब वह सो गए। तभी मेरा पति भी आ गया और मैंने उनको खाना गर्म करके दिया। मैं सोचती रही कि मेरे ससुर के कमरे में मेरी जेठानी का क्या काम। फिर मैं अपना काम ख़त्म करके अपने कमरे में चली गई और हम सो गए। सुबह मैं अपनी जेठानी से पूछना चाह रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। फिर यही काम रोज़ होने लगा। मेरी जेठानी सबके सो जाने के बाद रोज़ मेरे ससुर के कमरे में चली जाती। एक दिन मैं अपने ससुर के कमरे के पास चली गई और वहाँ खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत हैरानी हुई। मैं अपनी जेठानी के रोने की आवाज़ सुनी और मेरे ससुर उन पर चिल्ला रहे थे। मुझे उनकी बातें सुनकर लगा कि दाल में कुछ तो है, यहाँ कुछ तो चल रहा है जो मुझे नहीं पता। अगले दिन मैं और मेरी जेठानी दोनों बैठे हुए थे। मैं सब्जी काट रही थी और वह अपना फ़ोन देख रही थी। तभी मैंने अपने जेठानी से पूछा कि आप ससुर जी के कमरे में रात को क्या करने जाती हो। उन्होंने बताया कि मैं उनके पैर दबाने गई थी। मैंने कहा कि आप तो बहुत देर बाद वहाँ से आई, दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत थी। मेरी जेठानी ने कहा मैं तो अपने कमरे में आ गई थी। मैंने देखा आप कमरे में नहीं थी। तब उसने बताया कि मैं कमरे में नहीं, बाथरूम में चली गई थी, तब तुमने मुझे देखा होगा। मुझे उनकी बातों पर शक हो रहा था। जब मैं उनसे बहुत सारे सवाल पूछ रही थी तब उन्हें बहुत बुरा लगा और वह कहने लगे कि तुम्हें इससे क्या मेरी जेठानी बहुत ही अजीब औरत थी। मेरी एक दोस्त थी जिसको मैंने यह सब बताया। वह कहने लगी कि तुम्हें वहाँ पता करना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। मुझे अपनी जेठानी की हरकतें समझ में नहीं आ रही थी। मुझे साफ पता चल रहा था कि यहाँ कोई ना कोई तो बात है, ज़रूर है। एक दिन हमारे घर में एक रिश्तेदार आई और बातों ही बातों में कहने लगी कि तुम्हारा पति भी तो शादी से पहले विदेश जाना चाह रहा था। मैंने कहा मेरा पति बाहर न जाए तो यह अच्छा है, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। उसने कहा कि हाँ, तुम्हारी जेठानी भी तो अकेली ही रहती है, कितनी उदास रहती है अपने पति के बिना। मैंने कहा उदास तो नहीं रहती हैं, नॉर्मल रहती हैं, कपड़े भी नए नए पहनती है। पति पास ना हो तो आदमी किसके लिए तैयार हो, लेकिन अच्छी बात है, इंसान को अपने लिए तैयार होना चाहिए। हमारे रिश्तेदार बोली नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है,
उसने बात को गोलमोल घुमा दिया। मेरी जेठानी को देखकर कभी नहीं लगता था कि उसके पति विदेश में गए हुए हैं, और ना ही कभी मेरे जेठ की कभी घर में कोई चर्चा होती थी। यहाँ तक कि उसका कोई फ़ोटो भी मैंने नहीं देखा था। मेरी जेठानी भी कभी उनसे फ़ोन पर कोई बात नहीं करती थी, और ना ही मेरे ससुर कभी उनकी कोई चर्चा करते थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि पति विदेश गया हो और पत्नी उनसे बात भी ना करे। एक दिन हम सब बैठे हुए खाना खा रहे थे। मेरे ससुर कहने लगे कि मेरा एक ही तो बेटा है, यह सब कुछ उसी का है। मैंने कहा, पापा तुम्हारे एक और भी तो बेटा है, आप यह कैसे भूल गए। कहने लगे, हाँ मेरा एक और भी बेटा है, मुझे याद नहीं रहा। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप अपने दूसरे बेटे को भूल जाएं। मेरी जेठानी और मेरे पति का भी मुंह बन गया। मुझे पक्का यकीन था कि यह लोग मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। मैं फिर अपनी जेठानी से वही सवाल किया कि आप ससुर जी के कमरे में क्यों जाती है। उन्होंने कहा कि ससुर जी के पैरों में ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए मैं जब तक उनके पैरों को नहीं दबाती तब तक उन्हें नींद नहीं आती। तो फिर आप अपने कमरे में वापस क्यों नहीं आती। यह सब बातें सोच सोच कर ही मेरा दिमाग घूम रहा था। इस घर में कुछ तो चल रहा है जो मेरी नज़रों से दूर है। एक दिन तो हद ही हो गई। मैंने अपनी जेठानी को कपड़े बदलते हुए देखा। मुझे देखकर वह चौंक गई और उनसे ज़्यादा मैं सदमे में आ गई। मैंने कहा, आप माँ बनने वाली हैं और आपने मुझे बताया भी नहीं। यह सुनकर वह चौंक गई और उसकी ज़बान उसका साथ नहीं दे रही थी। वह बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। फिर खुद को संभाल कर बोली कि हमारे ख़ानदान में जब तक बच्चा 7 महीने का ना हो तब तक नहीं बताते, कहीं नज़र ना लग जाए। मेरे पति ने भी यह बात मुझे नहीं बताई, या उन्हें पता ही नहीं होगा, मुझे भी पता नहीं चला, क्योंकि मेरी जेठानी बहुत खुले कपड़े पहनती थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि उन्हें अब 8वां महीना चल रहा होगा। इसका मतलब मेरे जेठ जी 8 महीने पहले घर आए होंगे। लेकिन उनका इस घर में कोई जिक्र नहीं करता, कोई बात नहीं करता, कोई फ़ोन पर भी नहीं उनके हालचाल पूछता। तो क्या उनकी कोई दुश्मनी रही होगी। मैं सोच रही थी कि कैसा पति है जो अपनी पत्नी को इस हाल में छोड़कर चला गया, और उसके लिए कोई गिफ्ट, कोई पार्सल कुछ भी नहीं भेजते। एक दिन हम सब खाना खा रहे थे। मैंने अपनी जेठानी से कहा कि मैंने आपके लिए चाट बनाई है, आपका यह अब चाट खाने का बहुत मन करता होगा। उसने कहा कि किसने कहा कि मेरा चाट का मन कर रहा है, और किसने कहा कि मैं पेट से हूँ। मेरा पति तो मुझसे मिलने भी नहीं आया। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं उसकी बात सुनकर बहुत चौंक गई कि यह मुझसे झूठ बोल रही है, मेरे ससुर और मेरे पति के सामने, जबकि मुझे अच्छे से पता था कि वह पेट से है। मेरे ससुर ने कहा कि बेटी ऐसी कोई भी बात नहीं है, और हमें भी उस खुशखबरी का इंतज़ार है। मेरे ससुर अचानक मेरी जेठानी को कहने लगे कि चलो, तुमने तुम्हारी मम्मी के घर छोड़कर आना था, आओ मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। मुझे यह सुनकर अजीब लगा कि पहले तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया था कि मम्मी के घर जाना है। कहने लगे कि अभी इनके पिता मेरे दोस्त हैं, हम वहाँ भी बैठकर कुछ टाइम पास कर लेते हैं। अब इसके पति यहाँ नहीं हैं, जिम्मेदारी मुझे पूरी करनी होती है। और यह कहते हुए वह वहाँ से चले गए। मेरी जेठानी के चेहरे का रंग भी उड़ गया और वह मुझे एक तक देखने लगी जैसे कि मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद करती हूँ। उनके वहाँ से जाने के बाद मैंने यह सब अपने पति से पूछा। मेरे पति ने कहा कि तुम्हें किसने कहा कि वो पेट से है। मैंने कहा, मैंने उन्हें देखा था, उनका पेट बढ़ा हुआ था। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगे और कहने लगे कि उनका पेट खाने से बढ़ा हुआ है। तुम्हें पता है मेरा भाई 2 साल हो गए घर नहीं आया है, तो वह प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मैंने अपने पति को कुछ भी नहीं कहा और ना ही कोई बहस की। मुझे पता था कि वह 6 महीने की प्रेग्नेंट है। मेरे ससुर मेरी जेठानी को लेकर शाम तक घर वापस आ गए। जब वह घर वापस आए तो मैंने देखा कि मेरी जेठानी के चेहरे पर एक बड़ा निशान बना हुआ है, जैसे ही उसे किसी ने मारा हो। जब मैंने पूछा कि आपके मुंह पर क्या हुआ है, तो उसने बताया कि मैं रिक्शा से गिर गई थी, तभी मुझे यह चोट लगी। मैंने कहा, अगर तुम रिक्शा से गिर गई थी तो तुम्हारे मुंह पर और भी जगह चोट लगती,
यह तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मारा हो। यह सब सुनकर वह बहुत दुखी हुई और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। फिर एक दिन मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं सबके सामने पूछा कि जब आप पेट से हैं तो आप किसी को बताती क्यों नहीं, और आप सभी से झूठ क्यों बोल रही हो? जब आपके पति 2 साल से घर नहीं आए तो यह बच्चा किसका है? वह मेरी बातें सुन रही थी और उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा, ठीक है, आज मेरी जगह तुम अपने ससुर के कमरे में चली जाना और तब तुम्हें सारी बात पता चल जाएगी। मैंने कहा, ठीक है, मेरे पति देर रात घर आते हैं। मैंने सोचा कि ठीक है, आज मैं ही तुम्हारी जगह कमरे में चली जाती हूँ। जब रात को हुई तो मेरी जेठानी ने मुझे अपनी जगह कमरे में भेज दिया। मेरी जेठानी कमरे के बाहर ही खड़ी रही। उसने कहा, घबराने की कोई बात नहीं, तुम जल्दी ही वापस आ जाना। मैं जैसे ही कमरे में गई, मेरे ससुर बोले कि इतनी देर कैसे हो गई, आज कहाँ थी तुम? मैं यह बातें सुनकर चौंक गई और जल्दी से कमरे के बाहर आ गई। मैंने अपनी जेठानी से कहा कि यह सब क्या हो रहा है। मेरी जेठानी ने कहा कि यह मेरे ससुर नहीं, मेरे पति हैं। वह मुझे अपने कमरे में लेकर चली गई, जहां मैंने देखा कि मेरी जेठानी मेरे ससुर के साथ दुल्हन बनी बैठी हुई है। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारी जेठानी नहीं, सास हूँ और मेरा कोई पति नहीं है, यही मेरे पति हैं। तुम्हारे ससुर बहुत अच्छे इंसान नहीं हैं और जो हमारे घर रिश्तेदार आई थी वह भी इनकी बहन है और वह यह सब मिले हुए हैं। इन्होंने मुझसे शादी की है और तुम्हें इस बात का पता न चले इसलिए उन्होंने यह बात कि मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। यह मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं और इसलिए रात को मैं उनके पैर दबा दबा कर थक जाती हूँ तो तुम्हें इसलिए अजीब अजीब सी आवाज़ आती थी और उसे दिन में कोई चोट नहीं लगी थी। उन्होंने मुझ पर थप्पड़ मारा था। यह सब तुम्हें नहीं बताया गया। वह सोचते हैं कि अगर तुम्हें यह सब पता चलेगा तो तुम क्या सोचोगी। तुम यह सब बात अपने पति से पूछना। फिर मैंने यह बात अपने पति से पूछी और उन्होंने बताया कि मुझे सब बातों का पता चल गया है। मेरे पति बहुत शर्मिंदा हुए और जो मेरी जेठानी है उनको कुछ दिनों बाद एक लड़की पैदा हुई। तब से मेरे ससुर भी बहुत शर्मिंदा हुए और उन्हें अब उनकी बहुत केयर करने लगे हैं और अपनी बेटी का अच्छे से ध्यान रखते हैं। मेरे पति दिन रात मेहनत करते हैं और हम बहुत प्यार से रहते हैं। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं और वह मेरी बहुत इज्जत करते हैं। अब मेरे ससुर भी अपनी पत्नी को पसंद करते हैं और उनको परेशान नहीं करते और अपनी बेटी के साथ खुश रहते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।